राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे लास्ट पार्ट है ये। ओके, इसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में आपने मीन डिविएशन पढ़ लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ लिया, क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ लिया, ऑलमोस्ट सभी डिविएशन आपने पढ़ लिए हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि इन डिविएशन का आपस में क्या रिलेशन होता है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो कि रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी कि डिस्पर्सन के जो माप होते हैं, माप यानी कि आपका क्वार्टाइल डिविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया और मीन डिविएशन हो गया, इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वार्टाइल डिविएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन का स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ क्या रिलेशन होता है, ये होता है 2/3 SG। ओके, क्या होता है 2/3 SG होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो SG का क्या रिलेशन होता है, वो होता है 3/2 QD, यानी कि क्वार्टाइल डिविएशन होता है। ओके, ये होता है पहला रिलेशन। दूसरे रिलेशन की अगर बात करें तो यानी कि मीन डिविएशन, यानी कि MD, मीन डिविएशन का क्या रिलेशन होता है SG के साथ, तो ये होता है 4/5 SD। क्या रिलेशन होता है, 4/5 SG होता है। इस तरीके से SG का रिलेशन MD के साथ क्या होता है, 5/4 क्या होता है, MD होता है। ओके, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तीसरा रिलेशन, यानी कि इसमें क्वार्टाइल डिविएशन का मीन डिविएशन के साथ क्या रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे होता है 5/6 MD, यानी कि मीन डिविएशन। कि क्वार्टाइल डिवीजन जो होता है 5/6 पार्ट होता है MD का, यानी कि मीन डिविएशन का। तो मीन डिविएशन का रिलेशन क्या होता है क्वार्टाइल डिविएशन के साथ, 6/5 क्वार्टाइल डिविएशन। तो ये रिलेशन होता है आपस में इनके साथ में। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे QD यानी क्वार्टाइल डिविएशन का 2/3 SG के साथ होता है और SG का 3/2 क्वार्टाइल डिविएशन के साथ होता है। इस तरह से मीन डिविएशन का 4/5 पार्ट होता है SG का और SG होता है वो 5/4 होता है MD का। ओके, क्वार्टाइल डिविएशन होता है 5/6 MD के साथ रिलेशन होता है और MD का 6/5 यानी क्वार्टाइल डिविएशन के साथ रिलेशन होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इनका आपस में रिलेशन होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ताकि आपको ये जो रिलेशन है और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनका आपस में किस तरह से रिलेशन होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए कि किसी का अगर रिलेशन निकालने को आए तो आप किस तरह से इसे निकालेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ इन सपोज एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है। ओके, तो क्वार्टाइल डिवीजन आपका दे रखा है 15.75। ओके, अब आपको यहाँ पूछा है कि जो MD है एंड जो SD है, ठीक है, ये क्या है, इनको आपको निकालना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि QD दे रखा है, तो QD यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि SD पूछा हुआ है, ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, बताइए, आप बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि देखिए QD दे रखा है और MD पूछा है। सबसे पहले हम MD निकालेंगे, तो MD देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर हम ये वाला MD का फॉर्मूला लगाएंगे तो SD दे रखा है, तो यानी कि SD थोड़ी दे रखा है हमें यहाँ पे QD दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम MD का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे QD दे रखा है। ठीक है, देखेंगे कि जहाँ पे MD पूछा हुआ है, ठीक है, अब इसमें से आप कौन सा रिलेशन लगाओगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबसे पहले देखो क्या दे रखा है और क्या पूछा हुआ है। ठीक है, दोनों ही चीजें उस रिलेशनशिप में होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे QD, क्योंकि हमें MD निकालना सबसे पहले,
तो QD और MD देखो एक साथ कहाँ पे है, क्या QD MD है, क्या QD MD है यहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, इसमें है, QD MD है इसमें, लेकिन QD दे रखा है इसमें, ये है और ये है, ठीक है। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूज है कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये फॉर्मूला लगाएं। तो देखिए पूछा क्या है यहाँ पे, MD पूछा है ना, तो इसलिए MD हमारा इधर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि MD हमारा इधर दे रखा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन इसका MD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5 और QD हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे 6/5 दे रखा है, मल्टीप्लाई QD कितना दे रखा है 15.75 दे रखा है। अगर इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 18.9 आएगा, ओके। ये क्या आ गया आपका, ये आपका MD आ गया, ओके। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोला SD। अब यहाँ पे हमें ये देखना है रिलेशनशिप में कि SD और QD कहाँ आता है, SD और QD एक साथ कहाँ आता है। तो SD और QD एक साथ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पूछा क्या है SD पूछा है, यानी कि SD इधर होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूला क्या होगा 3/2 और QD हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3/2, QD कितना दे रखा है हमारा 15.75 दे रखा है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आया, तो सॉल्व करके आएगा 23.625 आ जाएगा, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन और रिलेशनशिप पूछा गया है तो किस तरीके से हमें निकालना है, MD QD या SD किस तरह निकालना है वो हम निकाल सकते हैं, ओके। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये सपोज मान लीजिए कि कहीं पे MD दे रखा है, MD कितना दे रखा है 26 दे रखा है, ओके। और पूछा क्या है वहां पे QD और आपका SD ये पूछा है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबसे पहले देखो कि MD QD निकालना है ना हमें, तो हमने यहाँ पे QD लिख दिया, ओके। अब देखेंगे QD और MD कहाँ दे रखा है एक साथ, QD MD यहाँ नहीं है, QD MD यहाँ नहीं है, QD MD यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ है QD MD। लेकिन पूछा क्या है Q पूछा है QD, तो QD इधर रहेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 5.6 और क्या लगेगा MD लगेगा, ओके। तो 5.6 और MD कितना दे रखा है 26, तो इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 21.67 आ जाएगा, ओके। समझ में आया 21.67 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे SD। अब देखिए SD और MD एक साथ कहाँ दे रखा है, SD और MD, SD MD यानी कि SD इधर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो SD और MD यानी कि 5.4, तो यानी कि 5/4 MD होगा, तो 5/4 मल्टीप्लाई MD कितना दे रखा है 26 दे रखा है, इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आएगा 32.5 आ जाएगा। ये आपका क्या निकला है QD निकला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अगर कहीं पे QD दे रखा है तो उससे MD और SD कैसे निकालते हैं, या कहीं पे SD दे रखा है तो उससे QD या MD कैसे निकालेंगे। सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इनका क्या रिलेशनशिप आपस में होता है, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस में पूछ भी सकते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ओके। सो अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगी और आपको उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या आया है, ठीक है। क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ओके। जी दे रखा है आपका 18.5 दे रखा है, आपको यहाँ पे QD और MD दोनों निकाल के बताने हैं कि दोनों का क्या आंसर आया है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, राधे राधे।